नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल दुनियादारी एंड ब्लॉग में वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो लेकर के आए हैं वो ये है कि सचिन और मनीषा और उनकी मदर जो है ना गए हुए हैं भोपाल। जी हाँ, भोपाल से उनको बुलावा आया हुआ है, इसीलिए वो भोपाल गए हुए हैं। साथ ही में सामने वाली पार्टी भी वहां पर आई और दोनों ने मिलकर के उन दोनों के बीच में बातें हुई। क्या बातें हुई इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो सभी बोलते हैं कि हम ना कानूनी कार्रवाई के तहत बंधे हुए हैं। तो इस अब सचिन और मनीषा एक साथ हो गए हैं, जैसा कि हम सभी देखना चाहते थे कि जैसे कि उन दोनों के ही बीच में ना कोई तीसरा आ गया था, पति पत्नी और वो में, तो वो का पत्ता साफ हो रहा है। वो का ने कर्म ही ऐसे हैं वो के कि वो जो है ना नाम लेने लायक भी नहीं है। किसी भी पति पत्नी के एक अच्छे से परिवार के बीच में जो है ना उन्होंने सेंध लगा रखी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, सचिन का भी ना दिमाग खुल रहा है, उनको भी अकल आ रही है और उनको भी अपने किए हुए पर पछतावा आ रहा है। तो अच्छी बात है। कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, पर ये तो शाम क्या, ये तो बहुत रात में आए हैं। वो तो मनीषा की दरिया दिली है कि उन्होंने उनको माफ कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ना ये भोपाल के स्टेशन वहाँ पे एयरपोर्ट पर है ये तीनों ही। ये मनीषा हैं, सचिन है और उनकी मदर है, ये सभी गए हैं। तो देखिए परिवार कितना अपने अपने होते हैं। इसी चीज से पता चलता है ना कि आपके जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, अपने ही आपके बुरे वक्त में साथ देते हैं। सचिन कितने कमजोर हो गए हैं। कोई भी इंसान होगा वो अंदर से खोखला हो चुका है। जिस तरह से इनको जगत दीदी ने ना एक घुन की तरह खा लिया है। जैसे घुन लग जाती है ना लकड़ी में, दीमक दीमक लग जाती है और दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, खत्म ही कर देती है। उसी तरह से सचिन के साथ भी यही हुआ है कि ये जगत दीदी नाम का इनको दीमक लग गया। पर वो अच्छी बात है कि अगर अभी भी ना इनमें वो कहते हैं ना कंट्रोल करवा दिया जाए, ट्रीटमेंट करवा दिया जाए इनका, तो ये ठीक हो सकते हैं। क्योंकि अभी भी ये थोड़ी कसर इनमें बकी है कि पूरी तरह से ये बर्बाद नहीं हुई है। ये देखिए सभी जो है ना निकल रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। अभी तो ये खुश दिख रहे हैं कि अच्छा है, झंझट से छुटकारा मिले और जगत दीदी से भी छुटकारा मिले। मुझे नहीं लगता अब तो जगत दीदी को ये सचिन जो है ना सपने में भी याद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनके साथ किया हुआ है ना, तो वो तो सपने में भी याद करने लायक नहीं है। उस पूरा ही परिवार इनसे परेशान था, सभी वहाँ भोपाल गए। भोपाल में इन्होंने क्या इनकी बातें हुई इसका इन्होंने खुलासा अभी तक नहीं किया। उन्होंने बोला हम बहुत जल्द बताएँगे, पर जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है। उसके बाद जो है ना हम काफ़ी फ्री फ़ील कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम और कोई नई बातें नहीं ला पाएँगे, उन्होंने ये भी बोला है। उधर जगत दीदी का क्या है, जगत दीदी भी आजकल ना बहुत ज़्यादा लाइव नहीं आ रही हैं। बीच में बहुत लाइव आने लगी थी एंगेजमेंट के बाद। पर हाँ, कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वही हाल जगत दीदी का है। सब कुछ निकल गया, कुछ नहीं बचा। दुनिया में सबसे बड़ी होती है आपकी इज़्ज़त। पैसा, रुपया, दौलत तो ये आप कभी भी कमा लोगे, पर एक इज़्ज़त ऐसी चीज़ है जो एक बार बनती है ना, जिस तरह से आपको लोगों ने फर्श से उठा के अर्श पर रखा है, उस तरह से अर्श से आपको फर्श पर भी इस टाइम पे ये आ गई हैं। आप समझो या ना समझो, वो आपको कि आप किसी गलतफ़हमी में जीते रहो। नहीं, नहीं भई, मैं तो देवी हूँ। आप अपने आप को देवी मानते रहो, लेकिन आपको लोगों ने देवी के दर्जे से ना नीचे एकदम गिरा दिया हुआ है। वही होता है ना, जैसे कोई कभी बहुत से साधु संत होते हैं, पर जब उनका भंडाफोड़ होता है ना अच्छे-अच्छों का, तो क्या हो जाता है, वही जिस तरह से अपने आप को देवी मान बैठी थी, आयरन लेडी मान बैठे, अरे मैं तो आयरन लेडी हूँ। वाक़ई में आप आयरन लेडी तो हो। आपने जो है ना जो वार करती हो आप अपने आयरन से, आप अपने हथियार से जो वार करती हो ना वो बचता नहीं है। चाहे वो सचिन हो, जेसिका गुप्ता हो या कोई और हो, जिनके यहाँ भी आपने वार किया है ना खोखला ही कर दिया है। पता नहीं ये में क्या है ये कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिस पे ये वार करती है ना उसका सब कुछ ये बर्बाद कर देती है। तो लोग तो यही कहेंगे कि हे भगवान, हमको तो इनके साये से भी बचाया जाए, ऐसे लोगों से जिनसे आपका जीवन तबाह हो जाए। अब देखिए सचिन मनीषा में ही कितना अच्छे से ये लोग जो है ना हस्बैंड वाइफ रहते थे, पर ये पता नहीं सचिन के जीवन में कहाँ से ये नेहा नाम का ग्रहण आ गया। चलिए कर लेते हैं कुछ सुमित महल की बातें। सुमित जो है ना, सुमित एक अच्छे इंसान है और सुमित से इनकी सगाई हुई है। अब सुमित ने भी अपना कोई डिसीजन अभी तक नहीं दिया हुआ है। सुमित भी पता नहीं किस चीज़ के लिए, क्योंकि अब जगत दीदी जो है ना सुमित की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है। तो जगत दीदी ने अब सचिन को छोड़ना चाहा, तो समित सचिन को लगा अरे मैं तो भरी महफिल में लुट गया, और उन्होंने इनका कर दिया भांडाफोड़। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि कभी नहीं पता है कि इन्होंने कितने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। जी हाँ, जगत दीदी ने कितने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है इस उम्र तक आते-आते। क्योंकि बहुत से लोग तो अब सोशल मीडिया पर नहीं है तो वहीं पे चुप होकर के बैठ जाते हैं। पर सचिन की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो जो है ना
सब कुछ सामने लेकर के आए। सब कुछ नहीं, उनका कहना यही है कि मैं तो सिर्फ़ अभी 10% ही लेकर के आया हूँ, तो 10% में ही बहुत कुछ ला दिए। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। इतने में ही लोग समझ जाएँगे कि इन मैडम ने क्या-क्या किया होगा। तो मैडम हैं तो बहुत ही शातिर, जिनको हम बोलते हैं ना शातिर, भोली-सी सूरत, आँखों में मस्ती और दूर किसी को बेवकूफ़ बनाए। बस वो वाला हाल है इन मैडम का। लेकिन अच्छी बात है कि चलिए अब ये परिवार जो है ना एक हो चुका है, सचिन का दिमाग ठिकाने आ गया है और वो अब अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, उन्होंने सभी को से माफ़ी माँग ली है। और सबसे बड़ी बात ये, वो ये अब ये बोल रहे हैं, कम्युनिटी में भी उनके ऐसे पोस्ट आ रहे कि मैं अब अपनी पत्नी के साथ हूँ, छोड़ूँगा ना तेरा साथ कभी, ऐसे-ऐसे भी इनके गाने आजकल ये चल रहे हैं। अच्छी बात है क्योंकि मनीषा वाक़ई में अच्छी लड़की है, अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कार हैं उसके कि इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी उसने अपने पति को एक मौका दिया। अच्छी बात है, जीवन में आगे बढ़े और हमारी दुआएँ हैं कि फिर इन पर किसी भी तरह का इस तरह का ग्रहण ना आए। उसके बाद ही साथ में भोपाल से वापस आने के बाद सचिन जो है ना अपने घर अम्बाला पहुँच गए और वहाँ से उन्होंने लाइव शुरू की और मनीषा ने भी उस लाइव में थी और मनीषा भी सही लग रही थी पहले से कि अब दोनों के बीच में समझदारी बढ़ रही है, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अच्छी बात है, कभी भी रिश्ते में अगर गाँठ आ जाती है तुरंत नहीं खुलती है, उसको खुलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। वही जो है ना इन दोनों के बीच भी हो रहा है, पर देख कर के ऐसा लगता है कि नहीं आगे रिश्ता अच्छा होगा। उन्होंने भी अपने जो है ना लाइव में बताया कि नहीं अब मैं इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दूँगा, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि आपको ना जो है मतलब अच्छे से अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, फालतू की चीज़ों से अपना दिमाग आपको ना हटाने की ज़रूरत है। तो अब मैं अपने आप को पूरी तरह से जो है ना पॉज़िटिव चीज़ों में ही फ़ोकस करूँगा। मैं लोगों की हेल्प करूँगा, न्यू क्रिएटर्स की हेल्प करूँगा। बहुत से लोग पहले मुझे रोकते थे कि नहीं-नहीं उनकी हेल्प मत करो, नहीं तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। पर अब ऐसा नहीं है, मैं अच्छा काम करूँगा, इन सारी चीज़ों से दिमाग को अपने हटाऊँगा और जो मेरा मेन उद्देश्य है उस पर मैं फ़ोकस करूँगा और अपनी पूरी एनर्जी उन सब चीज़ों पर ही लगा दूँगा। ऐसा बोलना है सचिन का। अच्छी बात है पॉज़िटिव चीज़ों के साथ सचिन आएँ और इन सब चीज़ों में आगे बढ़े, उससे अच्छा क्या ही होगा। साथ में उन्होंने अंशु के लिए भी बोला है कि नहीं अंशु को जो मैंने बोला कुछ गलत नहीं बोला है, पर अगर लोगों की ऐसी समझ है तो मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ। अंशु मेरी बहन है, जब तक मैं उसको मतलब हमारे रिश्ते ऐसे हैं तो मैं उसको आराम से अपनी बहन की तरह ही कुछ भी बोल सकता हूँ, वो भी मेरे परिवार का ही हिस्सा है। साथ ही इस टाइम पे मनीषा भी खुश रही क्योंकि अब उनको पता है कि अब सचिन इतना सब कुछ कीचड़ फैल चुका है कि अब दोबारा अगर ये मनीषा जो है ना, मनीषा के पति सचिन अब दोबारा जगत दीदी के पास नहीं जाएँगे। अच्छी बात है मनीषा को भी एक तसल्ली है, इसी के साथ ही मनीषा के माँ-बाप भी बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी का घर बसने वाला है। कोई भी माँ-बाप होगा सबको यही लगता है कि नहीं मेरे बच्चे का घर बसे। तो इन्हीं सब दुआओं के साथ कि सब अच्छा हो और यूट्यूब की ये गंदगी जल्दी साफ हो। देखिए किसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पर जो यहाँ पे फैला हुआ है ना रायता, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन क्या कैसा। अभी एक ही पक्ष आया सिर्फ़ सचिन का, तो आगे का भी पक्ष आएगा, तो उसको भी हमें देखना है। तो हम देखते हैं जगत दीदी अपने पक्ष में क्या बोलती है, तो इतने दिनों से बोल रही हैं, मैं भी अपना पक्ष रखूँगी, पक्ष रखूँगी, पक्ष रखूँगी, पर उनका वो टाइम नहीं आ रहा है। उसी का टाइम का वेट जो है ना, उनके मंगेतर सुमित महल भी कर रहे हैं, लेकिन सुमित महल और जगत दीदी के बीच में अब बातें होने लगी हैं, इसका खुलासा खुद सुमित महल ने किया है। देखिए आगे-आगे होता है क्या, इसी के साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।